अब आप देखिए, मैं जाता हूँ system.out.println, मैं बोलूंगा कि स्टार्ट, और इसके बाद मैं लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ। लेकिन मैं ऑब्जेक्ट जो भेज देता हूँ वो मैं भेज देता हूँ, अज्यूम करिए एयरटेल ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ, और मैं जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ AIR डॉट इंसर्टेड, और उसके बाद सेम उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ DN। ये भी क्लोज और ये भी क्लोज। सर, ये मैजिक नाम की क्लास है, उसके अंदर शो मैजिक नाम की स्टैटिक मेथड है। अगर स्टैटिक मेथड है और अगर मुझे कॉल करनी है यहाँ से, ध्यान देना, क्लास एग्जाम्पल जो भी होगा, सपोज करो 5 ले लेता हूँ, और मैं यहाँ लिखना है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args में लिखता हूँ, और मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर मैं जाता हूँ और अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सपोज करो एयरटेल ए इज इक्वल टू न्यू एयरटेल, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मुझे बताओ, मुझे कॉल करनी है, शो मैजिक नाम की मेथड मेन से, हाँ, और ये मेथड है मैजिक क्लास के अंदर, और मुझे यहां से कॉल करनी है। बताओ कैसे कॉल करूं मैं? कैसे कॉल करूं? भाई, ये शो मैजिक नाम की मेथड है जो मैजिक के अंदर है, मुझे कॉल करना है ये क्लास से, तो कैसे कॉल करूं? सर रेफरेंस देखिए। वो तो कैसा रेफरेंस दो ना, तो बोलो। इनहेरिटेंस लगा के। नहीं, इनहेरिटेंस नहीं लगाना है मुझे, जैसा है वैसे मैं कॉल करके बताऊं। अरे इम्प्लीमेंट करोगे? सर मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, अगर कोई स्टैटिक मेथड होती है तो हमेशा वो क्लास के नाम से कॉल होती है। क्लास का नाम होता है मैजिक डॉट शो मैजिक। बहुत सिंपल तो है सर, क्या रखा है उसमें? भाई, एक शो मैजिक एक स्टैटिक मेथड है। एक स्टैटिक मेथड अगर कॉल होना है, कहीं भी कॉल करोगे आप बाहर, तो कैसे कॉल करोगे? क्लास के नाम से। अगर ये स्टैटिक नहीं होती सर, तो फिर मैं क्या करता? फिर मैं इस मैजिक का पहले ऑब्जेक्ट बनाता यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट बना के मैं कॉल कर रहा। इस बार मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। अब ध्यान देना सर, मैं जाता हूँ, मैंने जिस तरह से एयरटेल का ऑब्जेक्ट बनाया, उसी तरह से मैं बाकी ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूँ। आइडिया आईडी इज इक्वल टू न्यू आइडिया लिख लेता हूँ, इसको भी मैं लिख लेता हूँ आइडिया। आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, और तीसरा ले लेता हूँ जियो इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना सर, मैं शो मैजिक में भेज रहा हूँ, शो मैजिक में कैसी आर्गुमेंट चाहिए? एयरटेल वाली। तो एयरटेल का ऑब्जेक्ट ये है ए, ज्यादा मैं AIR यहाँ भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ मैंने भेज दिया शो मैजिक में AIR। अब देखो सर, मैंने AIR तो भेज दिया, तो मुझे बताओ, जब शो मैजिक कॉल होगी तो ये शो मैजिक देखेगी कि जो ऑब्जेक्ट आया है उसका टाइप एयरटेल है क्या, और उसे एयरटेल मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये कॉल हो जाएगा, कॉल होगा तो सबसे पहले आएगा स्टार्ट, फिर ऑब्जेक्ट किसका है? एयरटेल का।
तो AIR डॉट इंसर्टेड बोलेंगे तो कहाँ जाएगा? ये ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट एयरटेल का है तो एयरटेल में जाएगा और ढूंढेगा, मिलेगा, हाँ मिल गया। मिल गया तो क्या करेगा? इंसर्टेड नाम की मेथड को कॉल करेगा, मैसेज आएगा एयरटेल सिम इंसर्टेड, और उसके बाद लास्ट में लिख के आ जाएगा दी एंड, दैट्स इट। अब मैं सेम कोड मैं जाता हूं आईडी लिखता हूं या आइडिया भी लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ, मैं फिर से शो मैजिक को कॉल कर रहा हूं, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट किसका है? आइडिया का है। तो मुझे बताओ, क्या एयरटेल ऑब्जेक्ट रेफरेंस ले सकता है या नहीं ले सकता? नहीं, क्यों नहीं ले सकता? वहां पे आर्गुमेंट में एयरटेल AR लिखा है ना सर आपने, करेक्ट, AIR लिखा है ना। करेक्ट। मैं जाता हूं और यहाँ पे शो मैजिक फिर से मैं कॉपी करता हूं, और उसके बाद मैं फिर से यहाँ लिखता हूं, लेकिन इस बार मैं आइडिया की जगह मैं ले लेता हूं जियो। तो मुझे बताओ, क्या शो मैजिक नाम की मेथड ये जियो का रेफरेंस यहाँ पे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी क्यों नहीं करेगी? सर, एयरटेल का रेफरेंस दिया है ना सर आपने। क्योंकि जियो का एक टाइप एयरटेल नहीं है, क्योंकि आइडिया का एक टाइप एयरटेल नहीं है। मुझे बताओ सर, मार्केट में भी मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, ऐसे मोबाइल मिलने लगे कि भाई आपको ये मोबाइल खरीदना है और इसमें सिर्फ जियो की सिम चलेगी, बाकी किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ आइडिया की चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। तो मुझे बताओ सर, आप कौन सा मोबाइल प्रेफर करोगे? वो मोबाइल जिसमें सारी सिम चले या वो मोबाइल जिसमें स्पेसिफिक सिम चले? बताओ कौन सा प्रेफर करोगे? यूनिवर्सल वाला। यूनिवर्सल वाला प्रेफर करेंगे हम हमेशा, यूनिवर्सल वाला। तो सर इसलिए ये प्रोग्राम अगर मैं ऐसा लिखूंगा ना, तो ये टाइटली कपल्ड हो जाएगा। ये टाइटली कपल्ड, हमें टाइटली कपल्ड नहीं, हमें लूजली कपल्ड चाहिए। तो सर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ सिम, सिम इस तरह से लिख लेता हूँ सिम ऑब्जेक्ट, और यहाँ से यहाँ पे AIR की जगह मैं यहाँ लिख लेता हूँ सिम। तो मुझे बताओ सर, अब अगर मैं शो मैजिक भेजूंगा, एयरटेल का ऑब्जेक्ट भेजूंगा, तो एयरटेल का रेफरेंस सिम ले सकता है कि नहीं ले सकता? एयरटेल का रेफरेंस ले ऑब्जेक्ट सकता है ना सर। क्यों ले सकता है? ले सकता है। क्योंकि सर ये आपने इम्प्लीमेंट किया है इंटरफेस, जो सॉरी, जो इंटरफेस आपने सीम लिखा था, वो फिर क्लास इम्प्लीमेंट, एयरटेल क्लास ने इम्प्लीमेंट किया है। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बताना? सिंपल बताओ ना सर कि एयरटेल का एक टाइप सिम है या नहीं है? है बस सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई आइडिया का रेफरेंस सिम ले सकता है या नहीं ले सकता? ले सकता है सर। क्यों ले सकता है? क्यों ले सकता है बताओ जल्दी। आइडिया का रेफरेंस सिम क्यों ले सकता है बताओ? अरे जल्दी बोलो सर, इतना टाइम क्यों? सर वही रीजन था उसका, वही जो रीजन मैंने। नहीं है ना, बोलिए मुझे, मुंह से बोलिए कि सर ये है और ये है। ये सेकंड टाइम ये डायनामिक मेथड डिस्पैच पढ़ा रहा हूं मैं, उसके बाद भी आप लोग ये नहीं बता पा रहे। मेरे 2 से 3 बार बोलने के बाद वही है सर, वही नहीं चाहिए मुझे, क्या है? टेक्निकल वर्ड बताइए। मैं ऐसा बोलता हूं कि ये वही है इसलिए इसका ये है, ये वही है, ऐसा पढ़ाऊं मैं आपको जावा? बताओ अंकित, क्या है? क्यों ले सकता है सिम? सर क्योंकि वो आइडिया ने सिम को कॉल किया है, इसलिए मतलब उसमें है, इम्प्लीमेंट हुआ है सर इसलिए। अब मैं देखो, आप जो बोल रहे हो वो ठीक है। अब मैं बहुत सरल और आसान शब्दों में बता रहा हूं, इसके बाद अगर आप लोगों ने नहीं बोला तो फिर सोच लो, क्योंकि मुझे टेक्निकल वर्ड चाहिए। ये है और ये है, ऐसा नहीं चलने वाला। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं फिर बता रहा हूँ। शो मैजिक नाम की मेथड कॉल हो रही है, एयरटेल का रेफरेंस आया है, सिम ले सकता है नहीं ले सकता? तो मैं आपसे पूछा ले सकता है नहीं सकता, आपका आंसर रहेगा हाँ। तो क्यों ले सकता है? क्योंकि क्योंकि एयरटेल का एक टाइप सिम है। शब्दों पे ध्यान देना, एयरटेल का एक टाइप सिम है इसलिए ले सकता है। क्या आइडिया का रेफरेंस ये सिम ले सकता है? यस। क्यों? क्योंकि क्योंकि आइडिया का एक टाइप सिम है, सिम का एक टाइप आइडिया नहीं है, याद रखना। आइडिया का एक सुपर टाइप सिम है, क्योंकि आइडिया बाद में आया है, सिम पहले है। तो आइडिया का एक सुपर टाइप क्या है? सिम है। क्या जियो ले सकता है? क्या जियो का रेफरेंस सिम ले सकता है? क्या हाँ ले सकता है सर। क्यों?
क्योंकि जियो का एक टाइप क्या है, सिम है। ये वर्ड चाहिए मुझे, ले सकता है। मैं जाता हूं और मैं इसको क्लोज करता हूं, इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूं, इसको मैं कॉपी करता हूं और अब मैं जाता हूं प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करता हूं। प्लीज सर टेक्निकल वर्ड बोलिए बोलिए, ऐसा नहीं चलेगा सर। मार्केट में जॉब लगना इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जॉब की कमी नहीं है, लेकिन फालतू लोगों को नहीं लेती कंपनी। अपना टाइम, खुद का टाइम और लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं करती कंपनी। बहुत होशियार होती है। आप सोच रहे हो आप इंजीनियरिंग कर लोगे और जॉब लग जाएगा, कैसे लगेगा सर? जब आप टर्मिनोलॉजी ही नहीं समझोगे उस चीज को, तो आपको जॉब कौन देगा? कोई नहीं देगा सर मार्केट में। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना सर। ऐसे कोई आपके लिए मार्केट में जॉब लेके कोई नहीं बैठा रहता है, नहीं तो फिर जिंदगी भर ऐसा है। देखो लाइफ में जीने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि शुरुआत में बिल्कुल मेहनत मत करो और जिंदगी भर मेहनत ही करते रहो, जिंदगी भर मेहनत करते रहो। ये लाइफ जीना है तो भी जियो, ये लाइफ भी है आपके पास में। या दूसरा रास्ता ये है, शुरुआत में मेहनत कर लो और जिंदगी भर मेहनत मत करो, एटीट्यूड में जियो। अब चॉइस आपकी है सर, मेरे मुझे कुछ नहीं है। चॉइस आपको करना है कि सर हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है, सोचना पड़ेगा सर आपको। सिम इंसर्टेड। आप देखते होंगे मॉल में लोग जॉब करते हैं, कितना घंटे खड़े रहते हैं वो लोग, कभी अंदाजा लगाया है? 8-8 घंटे खड़े रहते हैं वो लोग, 8-8 घंटे। तब कहीं जाके उनको एक 15,000 की सैलरी मिलती है। वो भी कब तक सर? जब वो यंग है तो खड़े रह सकते हैं, बाद में थोड़ी होगी ना। बॉडी एक समय के बाद जवाब देती है कि नहीं देती है? शुरुआत में सब हो जाता है, बाद में जब 35 क्रॉस करता है ना पर्सन, फिर धीरे धीरे बॉडी आंसर देना शुरू करती है। स्मार्ट वर्क करके पैसा कमाना है सर हमको, और आईटी जैसा पैसा कहीं नहीं है। एक बात याद रखना, इतना पैसा है आईटी में, वो पैसा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आइडिया, सिम इंसर्टेड, एयरटेल, एयरटेल सिम। और किसी को कुछ नहीं, अपना देखो, अपनी भलाई देखो। आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का देखो और आगे बढ़ो। किसी का कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एयरटेल, आइडिया, थर्ड क्या था? जियो। आज के डेट में अगर आप दूसरों को ज्ञान दोगे ना, तो वो आपको बेवकूफ समझेगा, इसलिए बिल्कुल नहीं देने का किसी को कुछ। और सेल्फिश बनो अपनी लाइफ में। जब तक सेल्फिश नहीं बनोगे ना, लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, ये बात याद रखना। बिल्कुल सेल्फिश बनो। मैं तो बोलता हूं दोस्तों से भी सेल्फिश बनो, क्योंकि लाइफ में कुछ करना है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा कब करेंगे हम? मेहनत करो अच्छी। शुरुआत में मेहनत कर लो सर, अपने लाइफ के 1-2 साल, ज्यादा नहीं करना है आपने। आपने अपनी लाइफ के अभी ये आपके गोल्डन टाइम्स चल रहे हैं, बस आपने 1-1.5-2 साल बिल्कुल लग के मेहनत कर ली, समझ लेना कि कैरियर सेट है अपना। इंटरफेस सर ए। वो हाँ बोलो बेटा। ई और एन आगे पीछे हो गया सर। ई और कहाँ पे? स्लैश जियो इम्प्लीमेंट्स ए में, स्लैश जियो इम्प्लीमेंट्स ए में। IMPLEME। सर नहीं, नीचे सिस्टम डॉट आउट डॉट अच्छा अच्छा प्रिंट एल एन। अच्छा 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 अच्छा। CD CD
जावा सी एग्जाम्पल 5 कंपाइल करते हैं, पहले देखते हैं कोई एरर तो नहीं। हाँ कुछ अच्छा सेमीकोलन नहीं दिया था स्टार्ट में, ठीक है। अब देखो सर, मैं पहले बार एयरटेल, फिर आइडिया, फिर जियो। तो जब एयरटेल जाएगा तो एयरटेल का एक टाइप सिम तो है ही, आइडिया का भी एक टाइप सिम है, और जियो का भी। तो सर देखो ये प्रोग्राम जो है ना लूजली कपल्ड हुआ। कुछ ऐसा ही होता है सर, कुछ ऐसा ही होता है जब आप सिम को इनपुट करते हो ना, तो वो जो सिम है ना उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती होगी जो सभी में कॉमन होती होगी, जो सभी में जो चिप लगती है, वो जो चिप बनती है उसका कुछ ना कुछ तो प्रोटोटाइप सेम होता होगा ना सर, तभी तो वो वर्क करती है। अदरवाइज अगर आपको याद होगा तो मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, रिलायंस में एक सीडीएमए फोन निकाला था, जो हम यूज कर रहे हैं वो जीएसएम है सर। एक सीडीएमए निकाला था, उसमें पता है क्या होता था, वो सीडीएमए के सिम उसी मोबाइल में लगती थी, जिसके कारण उसकी मार्केट में डिमांड कुछ दिन चला और बाद में खत्म हो गई सर। क्यों नहीं खत्म होगी, टाइटली कपल्ड है ना सर, वो टाइटली कपल्ड था, उसी सिम में लगता था, कोई दूसरी सिम लगा ही नहीं सकते थे आप, इस कारण वो मार्केट से चला गया। आज के डेट में देखो कोई भी सीडीएमए नहीं है, मेरे नजर में तो नहीं है, सब जीएसएम यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही है कि ग्लोबली वर्क करना चाहिए। अब मैं जाता हूं जावा सी compilation, sim cannot find symbol sim। एक सेकंड, कुछ गलत लिखा क्या? अच्छा ए लिख दिया ना, मैं यहाँ क्या लिखना था सिम, यहाँ क्या लिखना था सिम, क्योंकि इंटरफेस का नाम सिम था। इंटरफेस का वो ए की आदत बड़ी हो गई है अपन को, यहाँ सिम ले लेता हूँ। जावा, देखो सर अगर आप गौर से देखोगे हमारी कॉलिंग कैसे हुई थी उस पर ध्यान दो। देखो पहले मैंने एयरटेल को कॉल किया तो एयरटेल सिम इंसर्टेड, बाद में आइडिया को कॉल किया तो आइडिया सिम इंसर्टेड, बाद में जियो को कॉल किया तो जियो सिम इंसर्टेड।